हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा चल रहे गुप्त नवरात्रि में थर्ड पार्टी की सारी चालें हुई खराब। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलाइंस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसकी चालों को जान सकें। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, और जैसे जैसे थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ में पैर जमाती चली जा रही है, वैसे वैसे आप लोगों के रिलेशन खराब होते चले जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि थर्ड पार्टी का मकसद है आपके पार्टनर को इतना अपने चंगुल में लेना, इतना उनको भड़काना कि आपका रिश्ता अपने पार्टनर से बिल्कुल खराब हो जाए और आपके पार्टनर आपकी कुछ भी नहीं सुने। वही सिचुएशन आज यहाँ पर मुझे होती आप लोगों की दिखाई दे रही है। आपको जिस तरीके से थर्ड पार्टी परेशान कर रही है, आप लोगों के रिश्ते पे हावी हो रही है, जिस तरीके से सारी चीजें थर्ड पार्टी के मुताबिक चल रही हैं, उस तरीके से आप लोगों का रिश्ता बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आता चला जा रहा है। और एक दूसरे से इतनी दुश्मनी, इतने मनमुटाव बढ़ते चले जा रहे हैं कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर ना होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो। आपने कभी अपने पार्टनर के लिए गलत नहीं सोचा, गलत नहीं किया, फिर भी आपके साथ ये सब प्रॉब्लम आ रही है। वो क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में जब भी एंट्री लेगी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने का ही प्रयास करेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी बॉन्डिंग है एक दूसरे से, घूमना फिरना, साथ रहना, सब चीजें शेयर करना। किसी कारणवश किसी चीज को लेकर आपके पार्टनर से झगड़ा हो जाता है, और उसी झगड़े के बीच थर्ड पार्टी की एंट्री होती है और थर्ड पार्टी इतना भड़का देती है आपके पार्टनर को कि ऐसे हैं, वैसे हैं, तेरे साथ ऐसा भी पहले किया था। हर तरीके से आपके लिए गलत ही बताना, गलत ही बोलना। थर्ड पार्टी का काम क्या रहता है? आप लोगों के रिश्ते को ठीक करना ही, आप लोगों के रिश्ते को खराब करना और बीच में दरार पैदा करना है, जिससे आप लोगों का रिश्ता और खराब हो जाए। और वही सब कुछ यहाँ होता है। आप देखिएगा कि जिस तरीके से मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको भी समझ आएगा कि हम लोगों के रिश्ते में किसने ये दूरियां बढ़ाई हैं। वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता था। ये अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन के बीच में नहीं आती तो आज रिश्ता बड़ी मजबूती के साथ यहाँ खड़ा था और आगे भी आपका सब सही रहता। लेकिन जब आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आ चुकी है और आपके पार्टनर उसके चंगुल में आ चुके हैं, तो इसमें गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा आपको। क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है कि आप और गुस्सा दिखाएं अपना,
और जिससे वो उनके मन में नफरत भर सके कि देखो कि तुम्हारे पार्टनर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हर तरीके से आपको गलत दिखाना है थर्ड पार्टी को, है ना। तो थर्ड पार्टी के इस चंगुल में फंसने की जरूरत नहीं है, इससे निकलने की जरूरत है, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। वरना ये थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते को ऐसे ताड़ ताड़ कर देगी जैसे आप लोग कुछ है ही नहीं और वही सब कुछ है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से चालें चल रही है आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए, वो चालें उसकी सक्सेस होती दिखाई दे रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर उसके इन्फ्लुएंस में इतने ज्यादा आ गए हैं, उसकी सारी बातों को सच मान रहे हैं, हर तरीके से उसके कहे अनुसार चल रहे हैं और आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई और आपके पार्टनर को आप ही की आंखों के आगे से उठाकर ले गई और थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, अपने को आपसे ज्यादा रिलेशन में खुश दिखाई दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं था, ये देखो जब से थर्ड पार्टी आई है मेरी लाइफ में मैं खुश हूं, मेरे दिमाग से सारी टेंशन खत्म हो गई, हर तरीके का बोझ उतर गया, तुम्हारी किचकिच उतर गई, जो रोज किसी ना किसी बात पर किचकिच हुआ करती थी वो सब खत्म हो गई। आजाद पंछी की तरह आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनको फंसा कर बैठी है। उसका कोई प्यार नहीं, आपके पार्टनर से किसी तरीके का कोई भी मतलब नहीं। उनको ये चीज समझ नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर को लूटना है, उनके पैसों पर अय्याशियां करना है और जब सारे रुपए खत्म हो जाएंगे तो ऐसी लात मारना है कि आपके पार्टनर किसी के भी नहीं रहे। थर्ड पार्टी जानकर आपके साथ रिलेशन खराब कराती है इतने तगड़े कि जिससे अगर कल को कोई बात भी होती है तो आप भी उनको नहीं स्वीकारो। थर्ड पार्टी की चाल ऐसी होती है जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि हमेशा दिमाग से काम लीजिए। जितना शातिर यहाँ थर्ड पार्टी है, थोड़ा तो शातिर आपको भी होना पड़ेगा, क्योंकि जब थर्ड पार्टी अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकती है तो आप अपने पार्टनर को बचाने के लिए उससे ज्यादा प्रयास कर सकते हैं। अभी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां कुछ भी ठीक नहीं है। कहते हैं ना, 2 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, वही सब कुछ यहाँ होने वाला है और बहुत जल्द यहाँ आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर को क्या होता दिखाई देगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, थर्ड पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों के रिश्ते में आई है। वो नहीं चाहती कि आप दोनों अच्छे से रहें, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के प्रति बहुत सही रहे, अच्छे से रहे। उसी चिढ़ को, उसी चीज का बदला लेने थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में एंट्री लेती है। और ये थर्ड पार्टी जो होती है कहीं ना कहीं आप लोगों के जान पहचान की होती है, आपके पार्टनर के ऑफिस की हो, कलीग हो, रिश्तेदार हो, घर का कोई मेंबर हो, या सेम वैसे ही आपका कोई फ्रेंड्स हो, आपका कोई रिश्तेदार कलीग हो, या आपके घर का कोई हो जो नहीं चाहता कि आप दोनों अच्छे से रहें। देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं जिस पर लोग शक नहीं कर सकते कि ये इंसान भी ऐसा मेरे लिए सोच सकता है। वो इंसान भी उसका रिश्ता खराब करने में लगा रहता है। तो आज की डेट में ऐसा हो गया है सब रिश्ते कि किसी को नहीं सोच सकते कि कौन हमसे चिढ़ रहा है, अंदर ही अंदर खार खा रहा है, जो हमारी ही जड़ों में पानी डालकर हमारे रिश्ते को खराब कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो खुद कहते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे लिए कुछ करे, मेरे से तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सारी चीज़ें हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं,
ये ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जब रीडिंग में ये चीज आती है निकल के तो वो चीज सही होती है। मेरा मकसद आप लोगों को मिसगाइड करना नहीं, आप लोगों को सतर्क करना है जिससे आप उसके चंगुल से बाहर निकल सकें। और जिन लोगों को ये चीजें मैंने बताई हैं और जब उनको अलर्ट किया है तो थर्ड पार्टी ने अपने रूप दिखाने शुरू कर दिए सामने से। उसको बौखलाहट होनी शुरू हो जाती है कि कैसे पता चला कि मैं तेरे लिए कुछ गलत कर रही हूं या गलत कर रहा हूं। तो थर्ड पार्टी जब तक ही छुपी रहती है आप लोगों के रिलेशन में, जब तक आप लोग सतर्क नहीं हो जाते। जहां आप लोगों ने अपने को संभालने का प्रयास किया, तभी थर्ड पार्टी का असली चेहरा आप लोगों के सामने आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। जितना नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर हावी होगी उतना ही आपका रिलेशन सब कुछ खराब होता चला जाएगा, और वही सब कुछ थर्ड पार्टी चाहती है। मैं जानता हूं कि थर्ड पार्टी हमेशा रिलेशन को खराब करने के लिए ब्लैक मैजिक का प्रयोग करती है, लेकिन वो ब्लैक मैजिक जब आप उसको हावी होने देते हैं अपने ऊपर, तभी ये सिचुएशन आती है। वरना ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत भयंकर क्रियाएं, बंधन है, वशीकरण है, बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं ब्लैक मैजिक में, फिर भी आज अपने पैरों पर खड़े हैं, सब कुछ अपना सही कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या है, थोड़ी सी थर्ड पार्टी पिन मारेगी आप लोगों के रिश्ते में और आप बौखला कर पड़ते हैं, अपने रिश्ते को अपने हाथों से खराब करने लगते हैं। जो थर्ड पार्टी चाहती है वही सब कुछ करते हैं। मैं मानता हूं ब्लैक मैजिक एक परेशानी की चीज है जो आपके ऊपर की गई है आप लोगों के रिश्ते को खराब करने के लिए, लेकिन उसको हावी होने से आप रोक सकते हैं, उसको ठीक करा सकते हैं, और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का रिश्ता ठीक होता चला जा रहा है। देखिए, ये चीजें जब तक हावी रहेंगी आप लोगों के शरीर पर, आप लोगों के ऊपर, रिश्ता कहीं से कहीं तक आप लोगों का ठीक नहीं हो सकता है ना। क्योंकि नेगेटिविटी की इसलिए गई है कि आप दोनों के रिश्ते खत्म हो जाएं, मन मुटाव पैदा हो जाए किसी ना किसी चीज को लेकर, और दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखना पसंद नहीं करें। वही काफी लोगों के साथ यहाँ पर हो रहा है। काफी लोगों के पार्टनर घर छोड़कर चले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, उनको वही अच्छी लगती है क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण किया गया है, बंधन किए गए हैं। जैसे थर्ड पार्टी चाहती है आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसाना, उनसे काम कराना, वैसे ही सब कुछ करा रही है। आप सोचते तो हैं कि थर्ड पार्टी कैसे ऐसा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है थर्ड पार्टी, क्योंकि उसके पास रिमोट कंट्रोल है। थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर उनको अपने चंगुल में फंसा रही है, और आप देख ही रहे होंगे उसका रिजल्ट क्या जा रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी हमेशा जो है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर पर ही ब्लैक मैजिक कराती है, वो आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक कराती है, जिससे आप हर समय गुस्से में बने रहें, कभी अच्छा सोच ही नहीं सके, निगेटिव थिंकिंग रहे। आप देखेंगे कि आपको जितने निगेटिव थॉट्स आते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, वो सब ब्लैक मैजिक के कारण। बीमार रहना शुरू हो गए, घर पे परेशानी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे हैं तो घर के और मेंबर बीमार हो रहे हैं, घर की छत से आवाजें आती हैं अजीब टाइप की रात को, जबकि आप देखने जाएंगे छत पर रात को तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन छत से आवाजें आएंगी, जैसे कोई खुरच रहा है, कुछ खटखट की आवाज आएगी। रात को ना बंदर होते हैं, ना कोई जानवर होता है, कोई नहीं होता। जो गलत चीजें भेजी जाती हैं वही सब आपको डराने का प्रयास करती हैं, आपको दिखाती हैं कि हम हैं, अपनी प्रेजेंट आपको शो करती हैं। उन चीजों को समझिए, उन चीजों से निकलिए बाहर। ये चीजें जब तक आप लोगों के ऊपर हावी होती रहेंगी, जब तक आप लोगों का रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ कि ये निगेटिविटी इतनी भयंकर होती है कि आप लोगों के रिलेशन को तबाह कर देती है। इस ब्लैक मैजिक को दूर कराइए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का रिलेशन ठीक होता चला जा रहा है ना। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ
कि इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रही है, जो कि माँ भगवती के बहुत ही ज्यादा अच्छे दिन हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि माँ भगवती अपने बच्चों पर आई मुसीबतों को खत्म करती हैं। यदि उनकी पूजा आराधना की जाए तो आप लोगों को उस चीज का फल देती हैं, दुष्टों का अंत करती हैं। उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता, ये सब आप लोग जानते हैं। जब माँ रौद्र रूप में आती है तो चाहे कोई भी हो गलत कार्य करने वाला, वो नहीं बच पाता उनसे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आपके साथ अब तक जो भी कुछ हुआ, थर्ड पार्टी ने जो भी कुछ गलत किया, उन चीजों से बाहर निकलने का ये अच्छा मौका है। ये गुप्त नवरात्रि यदि आप अपने को पॉजिटिविटी से जोड़ते हैं, अपना ठीक कराते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप लोगों का रिलेशन सही होता दिखाई देगा आपको। जो चीजें, जो नेगेटिव चीजें थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर की हैं, उन चीजों को खत्म करने का सुनहरा मौका है ना। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि दुष्टों का अंत करने के लिए माँ भगवती धरती पर आई थी और उनका सबका अंत किया। ऐसे ही ये थर्ड पार्टी जो है दुष्ट आपकी लाइफ में, इसका भी अंत माँ भगवती जरूर करेंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अपने को पॉजिटिविटी से जोड़ना है। मैं दावे से बोल रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं, मैं आपको तीसरे दिन में रिजल्ट दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि गुरुजी वाकई में यहां मैजिक हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है दृढ़ विश्वास। यदि दृढ़ विश्वास नहीं है तो भगवान भी साक्षात आपके आगे खड़े हो जाएं और वो आपसे कहें कि मैं ठीक कर रहा हूं, तब भी आप उनको विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, है ना। तो ये जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, यदि आप इसमें अपने रिश्ते को ठीक कराने के लिए पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, पूजा कराते हैं, तो इसमें आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपकी, आपके घर की, आपके परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। थर्ड पार्टी जो चाल चल रही है लगातार आप लोगों के रिश्ते में, वो खत्म हो जाएगी और थर्ड पार्टी को दिखेगा फिर कि क्या होती है परेशानी। जिस तरीके से उसने आप लोगों के नाक में दम किया है, तब उसको पता चलेगा कि क्या होती है परेशानी। अभी तो उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। जब थर्ड पार्टी अपने ही चाल में फंस जाएगी, जो अपना किया है उसमें फंस जाएगी, तब पता चलेगा कि क्या होती है परेशानी, किस तरीके से घुट घुट कर आप लोग जिए हैं अपने रिश्ते में। तो ये चीजें आपको पॉजिटिविटी से जुड़कर ही हो सकती हैं, वरना आप सोचते रहिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। अभी आप सोचेंगे और थोड़ी देर बाद आपका दिमाग ब्लैंक होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस तरीके का किया है आप लोगों के ऊपर। यदि आप इन्हीं बातों में फंसे रहे कि अब करेंगे जब करेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने हाथों से अपना खराब करके बैठे हैं, गलत गलत उपाय करके बैठे हैं। जबकि मैं वीडियो में समझाता रहता हूँ कि किसी के यहाँ से कुछ मत लाइए, किसी के कुछ लाने से या किसी के कुछ रखने से घर में अगर रिश्ता ठीक होता है तो भगवान को क्यों पूजना। आप छोटी सी बात को समझिए, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको स्वयं भगवान ने दिए हैं ना। आपने उसके लिए क्या कुछ उपाय किया था, या किसी तांत्रिक के पास गए थे, या किसी पंडित के पास गए थे? स्वयं भगवान ने आपके नसीब में लिखा था तो आपको मिला। ठीक है, आपका रिलेशन अच्छा रहा आपके पार्टनर के साथ, सब कुछ अच्छा था। किसी कारणवश आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आती है जो आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करके आप लोगों के रिश्ते को खराब करती है। ठीक है, आप क्या करते हैं, उस रिश्ते को पॉजिटिविटी से जुड़कर ठीक ना करके आप भी गलत राह पर चले जाते हैं। आप भी तांत्रिकों से बात करना या उसके कुछ दिए हुए चीज़ों को अपने साथ रखना, धागा बांधना, तावीज पहनना, नारियल रखना, ये सारी चीज़ें आड़ी टेढ़ी करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को रखने से हम लोगों का रिश्ता ठीक हो जाएगा? नहीं होगा।
क्योंकि जो चीज आप कर रहे हैं वो सारी चीजें नेगेटिव है। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, सारी चीजें आपकी ठीक होनी शुरू होंगी। आप यदि इन तंत्र मंत्रों के पीछे लगे रहेंगे, आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैं खुले शब्दों में बोल रहा हूं। आप अपने को और गड्ढे में ले जा रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता और खराब ही होगा। आप लोगों के ऊपर और नई मुसीबत ही आएंगी। कुछ भी ठीक नहीं होगा। और काफी लोगों ने यहाँ करके देखा है तो उनको पता होगा कि हमने अपने हाथों से अपना क्या क्या खराब किया है। बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे मेरे पास, जो नासमझी की वजह से भी कुछ गलत कर जाते हैं। लेकिन इतना तो अंतरात्मा को पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इस चीज को तो आप समझ सकते हैं ना। लेकिन बस आपको यही लगता है कि कैसे भी करके कुछ भी तरीके से अपना रिलेशन ठीक कर लें। वो रिलेशन ठीक नहीं होगा इस सिचुएशन में। मैं दावे से बोल रहा हूं, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए और जो एनर्जी आपको बताना चाहती है करने के लिए वो चीज करिए। आप खुद अंतर देख लेंगे तीसरे दिन कि क्या चीज सही हो रही है और क्या आपके साथ सही होता दिख रहा है। वरना आप भटकते रहिए, घूमते रहिए, कहीं कुछ सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ सही करने वाले बहुत कम और खराब करने वाले बहुत अधिक हैं। आपको मिसगाइड कर देंगे, आपको लूट लेंगे, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। क्योंकि निगेटिविटी किसी से हटती नहीं है। आपने कभी सुना है कि ब्लैक मैजिक को उतारने के लिए कोई बता रहा हो आपको वीडियो में? कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्लैक मैजिक उतारने का मतलब अपने ऊपर एक नई मुसीबत लेना है। जो इंसान बताता है ब्लैक मैजिक उतारने के उपाय, उसके ऊपर बहुत तगड़ी मुसीबतें आती हैं। और जब तक उस इंसान पे एनर्जी नहीं होगी, जब तक वो इंसान पावरफुल नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं कर सकता इन कामों को। ये काम कोई आसान नहीं है। ब्लैक मैजिक में आत्माएं होती हैं, सोल होती हैं, आड़ी टेढ़ी प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं। उन चीजों को निकालना क्या आसान काम है? तो यहाँ पर निकालने के लिए बैठे होते, कोई खराब करने के लिए नहीं बैठता। हर कोई ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर आप लोगों को मिसगाइड करता है और आप लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं और अपना अपना रिश्ता ठीक करने की बजाय और खराब कर लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए। आप खुद देखेंगे कि आपका रिश्ता सही होता दिखाई देगा, है ना। और यदि आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, इन दिनों जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपका जल्द से जल्द सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि माँ भगवती का आशीर्वाद जब आप लोगों के रिलेशन को मिलता है तो माँ अपने बच्चों के लिए सभी कार्य करती हैं, उनको थर्ड पार्टी के चंगुल से निकालती हैं, उनका सब कुछ ठीक करती हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से चमत्कार होते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये किस परेशान व्यक्ति के पास वीडियो पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।